देखो आखिरकार कौन अपने बेसमेंट से बाहर आया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा बेटा, बहुत दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं आई थी। नमस्ते पाप। अंदर आओ, पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो तुम्हारी नई नौकरी में सब कैसे चल रहा है? क्या तुम्हें पहले ही पदोन्नति मिल गई? नहीं, मैंने ग्राहक सेवा सलाहकार के रूप में एक नई नौकरी पाई है। क्या यह तुम्हें अच्छी सैलरी देती है? तुम्हारी माँ और मैंने हमेशा सोचा था कि तुम अंततः डॉक्टर बनने की बात, जब तक तुम किशोरावस्था में नहीं पहुंचे। तुम हमेशा स्कूल के लिए लेट होते थे और तुम्हारे ग्रेड भी खराब आते थे। मुझे याद है कि एक बार तुमने अपना अर्थशास्त्र का परीक्षा भी मिस कर दिया था क्योंकि तुम सारी रात गेमिंग कर रहे थे और अलार्म की आवाज सुनकर भी नहीं उठे। माफ करना दोस्तों, मुझे जल्दी से टॉयलेट जाना है। मुझे पंटिंग बेच देना चाहिए था। तो मैं बस इस बारे में बात कर रहा था कि तुम अपने फोन में बहुत व्यस्त हो वोजक। क्या तुम्हारी कोई लड़की है? मुझे पता था कि मेरा बेटा रिश्ते में जाने के लिए सक्षम है। तुम अपनी लड़की को साथ क्यों नहीं लाए? दोस्तों, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो तुम किससे बात कर रहे हो? ये बस कुछ बिजनेस है माँ। तुम अपने भतीजे की तरह लगते हो, हमेशा पैसे कमाने में व्यस्त, बिल्कुल आज की तरह। क्या किसी को पता है कि वह यहां कितनी देर में आएगा? बात करते करते हमारे चैंपियन आ गए। मैं दरवाजा खोलता हूं दोस्तों। मुझे टॉयलेट जाना है दोस्तों। धरती पर क्या हो रहा है? और जब मैं वहां वापस गया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कर सकता हूं, लेकिन संपत्ति की कीमत आधी थी जो उन्होंने पहले मांगी थी। मैंने अपने दोस्तों को बिल्डिंग नवीनीकरण कहा और 2 महीनों में यह किराए पर देने तैयार हो गई। ये बहुत अच्छा लगता है चार्ड। हालांकि तुम मेरे बेटे नहीं हो, लेकिन मैं एक पिता की तरह गर्वित हूं। क्या तुम्हारे पास अभी भी फेसबुक के शेयर हैं? फेसबुक मेरे पोर्टफोलियो का बस एक छोटा सा हिस्सा है। मेरे पास एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर भी हैं। मैं पहले टेस्ला के बहुत सारे शेयर रखता था जब तक कि एलोन मस्क ने बिटकॉइन का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। उसे नहीं पता कि वह किस चीज में फंसा हुआ है। क्रिप्टोकरेंसी पैसे की बर्बादी है और जो लोग इसमें विश्वास करते हैं वे बस किसी चीज पर अटकलें लगा रहे हैं। जल्द ही वे सभी अपना पैसा खो देंगे और चाहेंगे कि उन्होंने शेयरों में निवेश किया होता। क्या तुम्हारे पास कुछ क्रिप्टो नहीं था जैक? मैं सिर्फ कुछ जेब खर्च के साथ खेलता हूं। यह कुछ खास नहीं है। तुम्हें अपने भतीजे से कुछ सलाह लेनी चाहिए। वह तुम्हें अमीर बनने का तरीका सिखा सकता है। अमीर, इस साल उसने अपने पोर्टफोलियो पर 10% का रिटर्न बनाया। मैंने वह 10% का रिटर्न टॉयलेट पर बैठकर बनाया। अगर तुम्हें निवेश के बारे में सलाह चाहिए तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते। जैसे उस समय जब तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपना सारा पैसा गेम स्टॉप में लगा दूं। गेम स्टॉप का मूल्य बहुत बढ़ गया। मैंने इससे बहुत पैसा कमाया। ये इसलिए है क्योंकि तुमने $10 पर खरीदा जबकि तुमने मुझसे $400 प्रति शेयर पर करने के लिए कहा था। खैर, दिन के अंत में मैं एक वित्तीय सलाहकार नहीं हूं। तो चार्ड, हमें उस एक बार के बारे में बताओ जब तुमने अफ्रीका के बच्चों के लिए एक मर्सिडीज खरीदी थी। यह एक दान था जो मैंने और मेरी पत्नी ने किया। उस साल हमें एक बोनस मिला, लेकिन हम दूसरों को कुछ देना चाहते थे क्योंकि हम पहले से ही जीवन में बहुत धन्य थे। हम 6 महीने के लिए अपनी मर्सिडीज के साथ अफ्रीका गए और तय किया कि इसे स्थानीय लोगों में से एक को दे देंगे क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत थी।